हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंद्रशेखर कुमार और हमारे इस वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको बताने जा रहे हैं क्लास 10th का जो बुक्स है, फर्स्ट फ्लाइट जो बुक्स इंग्लिश का उसका फर्स्ट चैप्टर जो है उसके कहानी को बताने जा रहे हैं। यानी जो इंग्लिश में कहानी दिया हुआ है लेटर टू गॉड का, उसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे और उसको पूरी तरह समझाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद इसका जो प्रश्न उत्तर है उसके बारे में हम समझाएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करना है। तो हमारे सामने फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ पर दिया हुआ ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड यानी भगवान को एक पत्र, या भगवान के नाम का एक पत्र, ठीक है, यानी जिसको भगवान के पास एक पत्र लिखा है। इसका राइटर है जी.एल. फुंटेस, यानी इसका जो राइटर है जी.एल. फुंटेस ने इसको लिखा है कहानी को। ये कहानी किसका, सबसे पहले हम इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। ये कहानी एक लेंचो का है, जो कि एक किसान है, जो कि एक बहुत ही सुनसान घाटी में अकेले रहता है और उसका फैमिली रहता है उसमें साथ में, और जहाँ पे उसको मदद करने वाला कोई भी नहीं होता है। और एक बहुत ही अच्छे किसान होने के नाते वो बहुत अच्छी फसल करता है। फसल होने के बाद क्या होता है, जब उसे पानी की थोड़ी सी जरूरत पड़ती है तो उसमें क्या होता है, ओला पड़ जाता है और सारे फसल उसका नष्ट हो जाता है। नष्ट होने की वजह से क्या होता है, उसको कोई भी उसको हेल्प करने वाला वहां पे नहीं होता है कि पूरी घाटी में केवल उसी का अकेला घर रहता है। इसलिए वो भगवान पे उसको बहुत ज्यादा विश्वास आता है। इसलिए भगवान को एक पत्र लिखता है जिसमें भगवान से मदद मांगता है। तो उसके जवाब में क्या आता है, इसे जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, उसे समझते हैं। तो कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे दिया हुआ है द हाउस, यानी जो घर, जो कि लेंचो घर है। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। कहने का मतलब है यहाँ पे दिया द ओनली वन इन द इंटायर वैली, यानी पूरी घाटी में केवल वही एक घर था। वो घर किसका था, लेंचो का। सेट ऑन द क्रेस्ट, जो कि कहाँ बना था, क्रेस्ट पे बना हुआ था, चोटी पे बना हुआ था, ऑफ ए लव हिल, यानी छोटी सी पहाड़ी की चोटी पे उसका एक घर बना हुआ था जो बिल्कुल एकांत में था, अकेला था। फ्रॉम दिस हाइट, यानी उस ऊंचाई से, यानी इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, यानी उस ऊंचाई से, यानी कोई भी वहां से रिवर देख सकता, नदी को देख सकता। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और जो फसल जो उपजा हुआ था, यानी जो पका हुआ अनाज था, उसको कोई भी वहां से देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स डेट ऑलवेज प्रोमिस ए गुड हार्वेस्ट, और जो जब फसल होता है तो समझ सकते हो उस फसल के साथ साथ फूल भी लगता है। उसमें जो फूल का निशान था सो, और जो कि एक प्रॉमिस करता था यहाँ पे गुड हार्वेस्ट का, यानी एक अच्छी फसल का प्रॉमिस करता था। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनफॉल और एटलीस्ट ए shower। अब यहाँ बताता द ओनली थिंग, केवल एक चीज की जरूरत था। द अर्थ, यानी उस जमीन को, यानी उस खेत को एक चीज की जरूरत था। नीडेड वाज ए डाउनफॉल, यानी पानी की एक बौछार का, ये पानी की वर्षा की जरूरत था। और एटलीस्ट ए shower, यानी एक बौछार का। मतलब जो फसल था वो काफी अच्छा था और वहां पे क्या है, केवल थोड़ा सा पानी की जरूरत था, जो बरसात की जरूरत था उसका जरूरत था। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह सुबह लेंचो क्या करता है, who knew his fields intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast। मतलब who knew his field intimately, मतलब जो किसान था, यानी जो लेंजो था, वो अपने खेत को अच्छी तरह से जानता है, यानी उसका बहुत एक्सपीरियंस था उसके पास खेती करने का, अपने खेत के बारे में अच्छी तरह से जानता था। हैड नथिंग, इसलिए वो कुछ भी नहीं किया था, एल्स बट, परंतु, बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, परंतु वो नॉर्थ ईस्ट की ओर देख रहा था। यानी नॉर्थ ईस्ट की ओर इसलिए देख रहा था, यानी फिर उत्तर की ओर, ताकि उधर से बादल आएगा और यहाँ पे क्या पानी पड़ेगा खेत में, इसके लिए वो देख रहा था। नो वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेन, क्या बोलता है, नो वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, क्या बोलता है, मुझे, यदि हम लोग को अब कुछ पानी मिल रहा है, मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ बोलता है नो वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, मतलब हम लोग को कुछ पानी मिलने वाला है या फिर बारिश होने वाला है, ठीक है। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि हमें खेत में क्या पानी की आवश्यकता है और बारिश होने वाली है। ओमन अपने औरत को कहता है, द ओमन हु वाज प्रिपेयरिंग सफर, ठीक है, जो उसकी जो औरत होती है, ठीक है, यानी उसकी वाइफ है जो, वो क्या भोजन बना रही है। द ओमन हु वाज प्रिपेयरिंग सफर, यानी रात का भोजन को वो बना रही है। रिप्लाइड, वो रिप्लाई करती है, यस गॉड विलिंग, हाँ शायद भगवान की भी यही इच्छा है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, और जो बड़ा लड़का था वो खेत में काम कर रहा था। while the smaller ones were playing near the house, और जो छोटा लड़का था वो घर के नजदीक
खेल रहा था। until the omen called to them all, जब तक कि वो क्या, जो औरत जो थी यानी लेंचो की जो वाइफ थी, जब तक उन सभी को नहीं बुलाता है, कम फॉर डिनर, खाना खाने के लिए। इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट, वो खाना खाने का समय था, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिकेटेड, लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, यानी वो खाना खाने का समय था जिस समय लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था कि वर्षा होने वाली है या पानी पड़ने वाला है। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, क्या होता है, बिग ड्रॉप्स यानी पानी की बड़ी बड़ी बूंदे, रेन बिगेन टू फॉल यानी पड़ना स्टार्ट हो जाता है, यानी गिरना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इन द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, पूर्व उत्तर में, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स यानी बादलों का पहाड़, कुड बी सीन अप्रोचिंग यानी आते हुए देखा जा सकता है। द एयर वाज फ्रेश, हवा काफी अच्छा था, फ्रेश था, एंड स्वीट और काफी सुहावना था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, जो मैन था यानी जो लेंचो था वो घर से बाहर निकलता है कोई और रीजन से नहीं, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, क्या करता है, क्या, देन टू हैव द प्लेजर यानी खुशी ऑफ फीलिंग, फीलिंग द रेन ऑफ हिज बॉडी, मतलब जैसे बारिश होता है तो क्या होता है, पानी पड़ता है तो किसान काफी खुश हो जाता है, और जब वर्षा की बूंद गिरता है तो क्या होता है, बहुत सारे किसान क्या होता है खेत में या बाहर निकल जाते हैं उस वर्षा को आनंद लेने के लिए, और उसका बॉडी में भी गिरता है, फीलिंग रेन ऑन हिज बॉडी, मतलब उसके बॉडी में जो पानी गिरता है उसका आनंद लेने के लिए, ये वर्षा हो रही है इसलिए बहुत खुश हो जाते हैं। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, तो जब वो रिटर्न आता है तो एक्सक्लेम करता है यानी बोलता है, दीज अरंट यानी दीज अरंट रेन ड्रॉप्स, ये क्या है, वर्षा की बूंदे नहीं है, फैलिंग फ्रॉम द स्काई यानी जो आकाश से जो गिर रहा है, दे आर न्यू कॉइन, ये क्या है, न्यू कॉइन्स है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, और जो बड़े बड़े बूंदे वो 10 सेंट के हैं, 10 सेंट के पीसेस है, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदे हैं वो 5 के हैं, 5 के। विद ए सेटिस्फाई एक्सप्रेशन, वो बहुत संतुष्ट भाव से, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, वो अपने खेत की ओर देखता है पके हुए अनाज को और फूल को, या फिर हम कॉर्न में से यहाँ मकई भी बोल सकते हैं। ड्रेप्ड इन ए कर्टेन, ठीक है, जो कि एक चादर से ढक गया है, ऑफ ए रेन यानी वर्षा की चादर से ढक गया है। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, परंतु क्या होता है, अचानक ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो यानी यानी तेज आंधी चलने लगता है। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, क्या होता है, एक जोरों की हवा चलने लगती है, और जो पानी पड़ रहा था यानी वर्षा जो है तो उसके साथ क्या होता है, हेलस्टोन यानी ओला गिरना स्टार्ट हो जाता है, यानी जो बर्फ होता है आसमान से जो गिरता है वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। दीज ट्रोली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, अब ये क्या सचमुच जो ओला गिर रहा था वो क्या लग रहा था, न्यू सिल्वर कॉइन लगता था, उसने चांदी के सिक्के समान वो देखने में लग रहा था। द बॉयज जो लड़के थे, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, और जो लड़के जब क्या होता है बर्फ पड़ता है यानी आसमान से जब ओला गिरता है तो क्या होता है, बर्फ गिरने से क्या होता है, बहुत सारे बच्चे लोग उसमें खेलने के लिए बाहर निकलते हैं यानी उसको चुनने के लिए जाते हैं, तो वो जो लड़का था किसान का वो भी क्या होता है बाहर निकलता है बारिश में, रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और जो बर्फ पड़ता है वो क्या देखने में कैसा लगता है, जमा हुआ मोती का समान लगता है, फ्रोजन पर्ल्स यानी जो जमा हुआ मोती का समान लगता है, उसको क्या करता है, उसे कलेक्ट करता है बर्फ। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, और लेंचो क्या बोलता है, अब ये कुछ खराब होने जा रहा है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब क्या कुछ खराब होने जा रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी है मतलब लेंचो करता है। आई होप इट पासेस क्विकली, बोलता है क्या ये जो है, आई होप इट पासेस क्विकली, ये मैं आशा करता हूँ या फिर मैं सोचता हूँ कि यह जल्द ही पार हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, परंतु क्या वो पास तुरंत नहीं हुआ, यानी ओला पड़ता रहा, फॉर एन आवर यानी 1 घंटे तक। द हेल रेन ऑन द हाउस, और जो ओला पड़ रहा था कहाँ पड़ रहा था, ऑन द हाउस घर पर, द गार्डन्स के बगीचे में, द हिल साइड मतलब हिल साइड में, द कॉर्नफील्ड यानी जो अनाज हुआ था खेत में उसमें भी पड़ रहा था, ऑन द होल वैली और पूरी घाटी में बर्फ पड़ रहा था यानी ओला पड़ रहा था।
द फील्ड वाज वाइट, और जो खेत क्या हो पूरी तरह से वाइट हो गया, यानी सफेद हो गया। एज इफ कवर्ड विद सल्ट, जैसे लगता था मानो पूरी पूरी खेत में क्या नमक से वो ढक गया हो। नॉट लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, यानी नॉट लीफ यानी एक भी पत्ता रिमेन ऑन द ट्री, यानी पेड़ में नहीं बचा हुआ था, सारा झड़ गया था पूरा पड़ा था। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, और जो फसल हुआ था, ठीक है जी, यानी जो मकई हुआ था वो क्या पूरी तरह से नष्ट हो गया। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, यानी पौधे से जो है फूल है वो झड़ चुके थे। लेंचो सॉल वाज फिल्ड विद सैडनेस, और लेंचो का आत्मा काफी दुखी हो गया था, मतलब दुखी हो चुका था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द, यहाँ पे बताता है व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान शांत हुआ, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, वह जो लेंचो था वो क्या गया खेत के बीच में चला गया और अपने लड़के से कहता है, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, यानी खेत के बीच में जाके, एंड सेड टू हिज सन, यानी अपने लड़के से कहता है, ए प्लेग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, क्या बोलता है, अगर एक लोकट्स यानी जो होता है कीड़ा होता है, टिड्डा होता है, अगर वो भी हमारे खेत में लग जाता, अगर वो सारे फसल को खा जाता तो भी कुछ ना कुछ छोड़ देता, ठीक है। हैव लेफ्ट मोर देन दिस, हेल हैज लेफ्ट नथिंग, परंतु ये ओला जो पड़ा है इसने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं है, नहीं रहेगी। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, यह रात एक दुखद रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा मेहनत बेकार हो गया। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंगरी दिस ईयर, और हम लोग इस साल भूखे रह जाएंगे। अब इसके आगे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन जो भी प्रश्न उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है, यानी प्रश्न दिया हुआ है, इसका उत्तर हम क्या करेंगे, वीडियो के जब खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर तो लास्ट में नेक्स्ट वीडियो में इसके हम सॉल्यूशन को बताएंगे, इन प्रश्न में क्या पूछ रहा है और इसका आंसर क्या होगा। फिलहाल पहले हम कहानी को कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ, बट इन द हार्ट्स ऑफ but in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, ठीक है। मतलब बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, परंतु सभी के दिलों में, who lived in the solitary house, जो कि एकांत घर में रह रहा था, in the middle of the valley, मतलब घाटी के बीच में जो घर बना उसमें जो अकेला रह रहा था, देयर वाज ए सिंगल होप, उन लोगों के पास केवल एक ही आशा था, हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी भगवान से ही केवल आशा था। डोंट बी सो अपसेट, मतलब उदास मत हो, मतलब बहुत ही उदास मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, हालांकि ये भी लगे कि पूरी तरह से लॉस लग चुका है, तो भी पूरी तरह से उदास नहीं होना चाहिए। रिमेम्बर, याद रखें, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखा नहीं मरता है। दैट्स वाट दे से, जैसा दैट्स वाट दे से, जैसा कि लोग कहते हैं। नो वन डाई ऑफ हंगर, कोई भी भूखा नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल वो अपने एक ही विश्वास यानी एक ही आशा पे रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, मतलब भगवान की आशा पे वो बैठा रहा। हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, बोलता है यहाँ पे हुज आई, मतलब भगवान का आई, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, मतलब जैसा कि लेंचो को बताया गया था कि भगवान से आंख से कोई भी चीज नहीं छुपता, वो सब कुछ देख लेता है, सी एवरीथिंग, सब कुछ देख लेता है। इवन व्हाट इट्स डीप इन वंस कंसेंस, मतलब किसी के दिल में क्या है, और कोई कितना भी गरम कुछ क्या है, गलत है या सही है, वो सब कुछ क्या है भगवान उसको देख सकता है, देख लेता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक आदमी के रूप में क्या था, एक बैल था, ठीक है, जो कि बहुत कड़ी मेहनत करता। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, मतलब कहा गया है लेंचो के बारे में कि एक बहुत मेहनत करने वाला किसान था, इसलिए उसको यहाँ पे
तुलना एक बैल से दिया गया है, क्योंकि बैल भी खेत में बहुत ज्यादा मेहनत करता है। वर्किंग लाइक एक एनिमल, मतलब वर्किंग लाइक एन एनिमल, मतलब एक एनिमल के जैसा वो खेत में काम करता है, इन द फील्ड्स यानी खेत। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, परंतु इसके बावजूद भी वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, मतलब आने वाला संडे जो है आया सो, एट द डे ब्रेक, सुबह सुबह, ही बिगेन टू राइट, और सुबह सुबह लिखना के लिए स्टार्ट किया। राइट ए लेटर, मतलब सुबह सुबह एक लेटर स्टार्ट किया सुबह में संडे को, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो कि वो अपने साथ टाउन ले जाएगा लेटर को, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में उसको खुद से डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये और कुछ नहीं, एक लेटर था जो भगवान के लिए लिखा था। गॉड, उसमें लिखा था गॉड भगवान। ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी, यानी उसने भगवान से लिखा था, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई, यानी मेरा परिवार और मैं, आई विल गो हंगरी दिस ईयर, इस साल हम लोग भूखे रह जाएंगे। आई नीड ए 100 पीसोज, मुझे 100 पीसोज की बहुत आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड्स, यानी तो खेती को दोबारा करने के लिए, यानी खेत में बीज बोने के लिए, अगेन यानी दोबारा, एंड टू लिव, और जिंदा रहने के लिए। ठीक है, कहने का मतलब लेंचो कहता है मुझे 100 पीसोज की बहुत जरूरत है, क्योंकि ताकि उस पैसे से हम दोबारा फसल को उपजा सके, और उसको उसी पैसे से हम खा के जब तक फसल बड़ा नहीं हो तब तक हम रह सके, until the crop comes, यानी जब तक फसल नहीं उपज जाता दोबारा। बिकॉज द हेल स्टॉप, यानी कहने का मतलब बिकॉज द हेल स्टॉर्म, मतलब जो ओला पड़ा है उसके बारे में तो आप जान ही रहे, उससे मेरा फसल पूरी तरह से नष्ट हो गया। ही रोट टू गॉड, उसने भगवान को लिखा। ऑन द इन्वेलप, और इन्वेलप में, ही रोट टू गॉड ऑन द इन्वेलप, यानी इन्वेलप के ऊपर क्या लिखा, एड्रेस में टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल, ठीक है, क्या किया, उस लेटर को उसमें डाला। ठीक है, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल, उसने क्या किया, लेटर को अपने साथ में लिया और जाने लगा। वेंट टू टाउन, और शहर की ओर गया, टाउन गया। एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस पहुंचा। ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने क्या किया, पोस्ट ऑफिस जाके स्टैम्प को खरीदा और उसके ऊपर लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और जाके मेल बॉक्स में डाल दिया जहाँ पे लेटर को डाला जाता है। वन ऑफ द एम्प्लॉय, वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वाज ए पोस्टमैन, उसमें से एक एम्प्लॉय जो वहाँ पोस्ट उसमें काम कर रहा था, जो पोस्टमैन था, एंड also helped at the post office, जो कि पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता था। went to his boss, वो अपने बॉस के पास गया उस लेटर को लेकर। laughing heartily and showed him the letter to God, और उसने अपने बॉस को दिखाया ये लेटर को कि ये क्या, ये पहली बार हम ऐसा लेटर देख रहे हैं जिसमें एड्रेस में टू गॉड लिखा हुआ, यानी गॉड को पत्र लिखा गया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नॉन दैट एड्रेस, बोलता है पोस्टमैन के कैरियर लाइफ में हम इस तरह का एड्रेस पहले कभी नहीं देखे। द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर था, ए फेट एमिएबल, जो कि एक मोटा आदमी था, और एमिएबल मतलब फ्रेंडली था, बहुत ही अच्छा आदमी था। और फिलो वही होगी, एक अच्छा आदमी था। एल्सो एल्सो ब्रोक आउट लफिंग, वो भी क्या, उससे हर्ष से बर्दाश्त नहीं हुआ, और वो भी बहुत जोर से हंसने लगा। कारण क्या, जैसे बोला कि एड्रेस में लिखा हुआ है गॉड, यानी भगवान को किसी ने पत्र लिखा, तो सुनकर ये क्या देखकर वो हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली, परंतु क्या हुआ, तुरंत हुआ, ही टर्न सीरियस, क्या हुआ, बाद में वो पूरी तरह सीरियस हो गया, यानी गंभीर हो गया। एंड टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, वो अपने डेस्क में उस लेटर को रखता है, यानी पटक के रखता है। और कमेंट करता है, व्हाट फैथ, बोलता क्या विश्वास है भगवान पे कि भगवान को ये इसने पत्र लिख दिया। आई विश, मतलब काश, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश जिस आदमी ने ये पत्र लिखा है उस तरह का मेरा भी भगवान पे विश्वास होता। स्टार्टिंग अप ए correspondence विद गॉड, ताकि हम भी भगवान से लेटर पत्रचार correspondence मतलब पत्रचार होते हैं, लेटर के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स faith इन गॉड,
मतलब इन ऑर्डर नॉट सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, यानी भगवान पे उसका विश्वास ना टूटे, इसके लिए द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, उसके लिए पोस्टमास्टर एक आइडिया सोचते हैं, आंसर द लेटर, और सोचता है कि इस पत्र का हमें जवाब देना चाहिए। बट वेन ही ओपन इट, परंतु जैसे इसको वो खोलता है, इट वॉज एविडेंट, वो पूरा क्लियर है, दैट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। जब से वो पत्र को खोलता तो देखता है यहाँ पे पत्र का जवाब देने के लिए गुडविल की जरूरत नहीं है, गुडविल इंक एंड पेपर, बल्कि पेपर इंक और गुडविल के अलावा यहाँ पे और भी कुछ की जरूरत है। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, परंतु वो अपने इरादे का क्या होता, पक्का होता है। जो पोस्टमास्टर था वो अपने इरादे का पक्का था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, इसलिए वो क्या करता है, अपने एम्प्लॉय से पैसे को मांगता है। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और अपने सैलरी का भी कुछ पार्ट वो देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिग टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और सभी दोस्तों से क्या करता है, कुछ न कुछ उसे चंदा लेता है चैरिटी के नाम पे, बोलता है कुछ इसको मदद करना चाहिए, इसलिए सभी लोग मिलकर दो ताकि हम इसकी जरूरत को पूरा कर सकें। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, बोलता इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर हिम उसके लिए, टू गेदर यानी जमा करना, टुगेदर द 100 pesos यानी साथ में 100 pesos जमा करना उसके लिए असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए क्या करता है, जो वो रहता है वो फार्मर को जितना पैसा का डिमांड करता है उससे हाफ से कुछ ज्यादा ही भेजता है। ही पुट द मनी इन एन इनवलप, और पैसा को जमा करता है आधा से ज्यादा, और उसको क्या करता है, इनवलप के अंदर को डालता है, लिफाफे में डालता है, और एड्रेस लिखता है टू लेंचो, और एड्रेस में लेंचो को नाम लिखता है। एंड विद इट इन लेटर containing only a single word as a signature और गॉड, उसमें केवल और एक ही साइन करके लिख देता है, गॉड का साइन करके लिख देता है वहां पे, गॉड सिग्नेचर लिख के वहां पे गॉड कर देता है कि भगवान ही इस पैसे को भेजा है। अब यहाँ पे फिर से प्रश्न आ गया, क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चन को हम लास्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये लास्ट में जाने फिलहाल तो कहानी को कंप्लीट करते हैं। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, क्या होता है अगले संडे को, क्या होता है, लेंचो कुछ जल्दी आ जाता है सुबह सुबह पूछने के लिए क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, वहां पे क्या पोस्टमैन खुद ही था, वो हैंडेड द लेटर, जो कि लेटर देता है यानी जो लिफाफा देता है जिसमें पैसा है, to him while the postmaster, जबकि पोस्टमास्टर experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office, और जो पोस्टमास्टर था जो कि एक अच्छा काम किया था वो अपने ऑफिस से ही उसको देखता है, इसको अगर मिलता तो ये क्या करता है। जैसे क्या होता है, कोई भी आदमी किसी की मदद करता है, ठीक है, परंतु यहाँ पे मदद करने के साथ कुछ बात ऐसा हो गया था, पोस्टमास्टर वहां से अपने ऑफिस से देख रहा था कि इस आदमी को अगर पैसा देते हैं गॉड के थ्रू से तो ये क्या करता है, तो वो देख रहा था। लेंचो सॉट नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो क्या होता है, जरा सा भी आश्चर्यचकित नहीं होता है। ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखकर लेंचो क्या होता है, जरा सा भी आश्चर्यचकित नहीं होता। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्या उसका कॉन्फिडेंस था कि पैसा मिलने के बावजूद भी वो क्या होता है, आश्चर्यचकित नहीं होता है। बट ही बिकेम एंग्री, परंतु क्या वो गुस्सा हो जाता है। व्हेन ही कुड काउंटेड द मनी, जब वो पैसे को गिनता है क्या होता है, वो गुस्सा हो जाता है। तो क्यों गुस्सा हो जाता है, कारण क्या है, वो डिमांड क्या था 100 पीसेज का और उसको मिला उससे कम पीसेज, इसलिए क्या वो गुस्सा हो जाता है। बोलता गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, और बोलता भगवान से मिस्टेक नहीं हो सकता, भगवान मिस्टेक नहीं कर सकते, भगवान गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और लेंचो ने जो रिक्वेस्ट किया था उसको वो डिनाई भी नहीं कर सकता है, उसको मना भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे पैसे की बहुत जरूरत था। इमीडिएटली उसने तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, तुरंत ही लेंचो क्या क्या खिड़की के पास जाता है। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और पेपर और इंक को मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, और लिखना के लिए वो स्टार्ट करता है। विद मंच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और वो अपने आंख के ऊपर जो भावे होते हैं उसको क्या करता है, रिंकलिंग करता है, यानी
जैसे कि हम कुछ काम करते हैं, बहुत ही टेंशन में काम करते हैं, तो हमारा भाव क्या होता है, आग के ऊपर वो सिकुड़ता है, तो उसको भी सिकुड़ रहा था। caused by the effort he had to make to express his idea, अपने आइडियाज को व्यक्त करने के लिए वो क्या होता है, वो अपने भाव को सिकुड़ रहा था। when he finished, जब उसने लेटर को लिख कर पूरा किया, when he finished पूरा किया, he went to the window, फिर से वो खिड़की के पास जाता है, to buy a stamp, और उसने एक स्टाम्प को खरीदता है, which he licked and then affixed to, उसे क्या करता है, वो वहां पे स्टैम्प को खरीदता है और उसको चाटता है। चाटने का मतलब यहाँ पे हो गया कि स्टाम्प में क्या होता है, पीछे उसको चिपकाने के लिए उसको पानी की जरूरत पड़ता है, तो वो पानी की जगह पे वहां पे गोंद को क्या करता है, वो चाट लेता है ताकि वो जल्दी से उस डेटा को फिर से भेज सके। अफेक्स टू द इन्वेलप, क्या करता है, उसको अपने जो लिफाफा में जो लेटर लिखता है उसको वो साटता है उस पे, विथ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और वो क्या करता है, एक फाइट उसमें मार देता है, यानी मतलब चिपकाने के लिए क्या होता है, उसको अपने हाथ से एक फाइट मारता है ताकि वो उसमें वो आसानी से चिपक जाए। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और क्या होता है, लेटर क्या करता है, मेल बॉक्स में डालता है। द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, और पोस्टमास्टर उसको ओपन करने के लिए वहां पे जाता है। इट सेट, वो कहता है, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी डेट आई आस्क्ड फॉर, जो आपसे मैंने पैसा मांगा था, ओनली 70 पीसोज रिस्ट मी, केवल मेरे पास 70 पीसोज ही पहुंचा। सेंड मी द रेस्ट, और जो बाकी पैसा बचा वो भी मुझे भेजें। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ही आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, परंतु इसको आप मेल के थ्रू से नहीं भेजिएगा, यानी पोस्ट ऑफिस के थ्रू से नहीं भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस इम्प्लॉय, बिकॉज मतलब क्योंकि पोस्ट ऑफिस इम्प्लॉय आर बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब पोस्ट ऑफिस का जो इम्प्लॉय है वो क्या है, बदमाशों का एक समूह है। और यहाँ पे लिखता है लेंचो, और लिखता है लेंचो। तो ये कहानी पूरा कंप्लीट हो गया है, यानी दोबारा से यहाँ पे क्वेश्चन फिर से आ चुका है। तो ये जो क्वेश्चन आंसर है, अब इसके हम जो क्वेश्चन आंसर के बारे में है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको और भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।